मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल पर संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आज हिंदुस्तान में गुरु पंडित तो आपको गांव-गांव में देखने को मिल जाएंगे, परंतु एक आम व्यक्ति के लिए ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर सच्चा गुरु कौन है, जिसके पास है अध्यात्म खजाने की चाबी। इसी तलाश में रहे व्यक्ति की जीवन गाथा से रूबरू करवाने आज हम आपको ले चलते हैं जोधपुर राजस्थान के बजरंग जी के पास। हैरानी की बात तो ये है कि इनके पूर्वज स्वयं गुरु पद पर थे। ये हनुमान जी की पूजा किया करते थे, लेकिन इनके पास आध्यात्मिक सवालों के जवाब नहीं थे। इसी सफर में इन्होंने हंसा देश पंथ के सतपाल जी का भी नाम लिया और वहीं आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन इन्हें मिली इनके जीवन को नए मोड़ पर खड़ा कर देने वाली पुस्तक परमेश्वर का सार संदेश। इस पुस्तक ने उनकी आध्यात्मिक खोज पूरी की, जहां जाने के पश्चात इन्हें अनेकों लाभ मिले। आपको बता दें कि इस पुस्तक के लेखक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा भेजे गए संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने बजरंग जी का जीवन परिवर्तित कर दिया। अब सुनिए बजरंग जी की जीवन परिवर्तन की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी, दास का नाम बजरंग दास है। हम जोधपुर राजस्थान से आए हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? जी, भक्ति साधना तो हम बचपन से ही करते थे, और वैसे हम काल के जाल के हिसाब से देखें तो हमारा कुल भी भक्ति मार्ग का ही था। वैष्णव जाति के थे, तो शुरू से ठाकुर जी की मंदिरों की पूजा करते थे और पुजारी भी थे, गुरुपद पे थे। हमारे पिताजी भी गुरुपद पे थे, हमारे दादाजी भी थे। हम भी गांव में जो साधना बताते हमें लोग भी गुरु भी कहते थे और गुरु के नाम से पुकारते थे और वही साधना करते थे। देवी देवताओं की, हनुमान जी की साधना करते थे जी। ये साधना हमने 18 वर्ष तक की हनुमान जी की, सालासर हनुमान जी की साधना की थी हमने। और वो साधना करते करते हमें एक मानव उतान सेवा समिति के कोई भगत जी थे, वो मिल गए। उन्होंने कहा भाई आप सतपाल जी महाराज को गुरु बना लो, गुरु बिना बनाए बिगड़ तो आप नुगरे रहोगे, कल्याण नहीं होगा। तो हमने कहा हम तो खुद ही गुरु ही हैं, गुरु बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो नहीं कि एक बार आप मिलो तो सही, बात करो। फिर हम गए उनके जो चेले थे, चेले के पास सतपाल जी महाराज नहीं मिले थे। फिर उनसे हमने नाम दीक्षा ले ली थी, और नाम दीक्षा जब ली तो उन्होंने ये भी बताया था जो ये मंत्र देते हैं हम 3 लोक और 14 भवन में किसी को ये मंत्र किसी को पता नहीं है, और ये गूढ़ रहस्य आपको दिया जाएगा, आप किसी को बताना मत और ये साधना करते रहना। फिर हमने वो साधना
2.5-3 वर्ष तक वो साधना की और उनको हमें कोई प्रकाश हुआ नहीं, न कोई फायदा हुआ, और तो भी हम साधना में लगे हुए थे। और ये साधना करते 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 काफ़ी 2.5-3 वर्ष हो गए। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जिस टाइम हम भक्ति करते थे सतपाल जी महाराज के, हर संडे को हम उनके आश्रम में जाते थे, सेवा कराते थे, तो वहाँ उनके अनुयायियों ने एक पुस्तक ला के दी थी, परमेश्वर का सार संदेश। वो सार संदेश पुस्तक के अंदर हंस जी महाराज, बाल योगेश्वर जी, सतपाल जी महाराज, उनका सारा कच्चा चिट्ठा और उनके जो नाम मंत्र थे वो नाम दे रखे थे। जो वो पुस्तक थी परमेश्वर का सार संदेश, उनके अंदर जो लेख आया हुआ था वो लेख हंस जी महाराज का और सतपाल जी महाराज का था, और उन्हीं का द्वारा अनुवादित किया हुआ था। और जो मंत्र दे रखे थे वो हंस जी महाराज का ही था, और अनुवाद सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसमें किया हुआ था। वो जो मंत्र दे रखे थे वो मंत्र तो जो हमें सौगंध दिलाई गई थी, और हाथ के अंदर पानी सौगंध दिला के कि भाई ये किसी को मंत्र डिक्लेयर नहीं करना, और वो मंत्र देख के मैं खुद अचंभित हो गया। मैंने पूरी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी, केवल हंसादेश की भूल भुलैया वो जो लिखी हुई थी वही पढ़ा था। वो पढ़ के मैं दंग रह गया मैं कि इससे ऊपर भी कोई भक्ति और होगी, और इसके ऊपर भी वही कोई साधना कोई मंत्र होगा। हमें क्यों नहीं इनका पता लगा कि उनके पास जाके मिले, चर्चा करें, बातचीत करें। उस उद्देश्य से हम करोता आश्रम चले गए जी। पुस्तक के पीछे जो नक्शा दे रखा था करोता आश्रम का, तो उस हिसाब से हम नक्शे से चले गए थे। ट्रेन में बैठ के गए रेवाड़ी, रेवाड़ी से फिर झज्जर गए थे। झज्जर भी हमने वहाँ बस पकड़ी थी, तो वहाँ के लोग साकट लोग थे, गाली गलौज भी खूब निकाल रहे थे। संत जी के बारे में हमने किसी को बताया तो हमने सुनी अनसुनी कर दी थी। फिर हम आश्रम के अंदर पहुँचे तो आश्रम के अंदर बाहर सख्त पेरा लगा हुआ था। ये मार्च 2006 की बात थी। तो उस टाइम पेरा लगा हुआ था, हम खुद दंग रह गए। हम तो गुरुजी के लिए पुष्प वगैरह लेके गए, गुरु बनाना था, माला लेके गए थे, फल फ्रूट लेके गए थे। तो उन भक्तों ने हमें कहा ये क्या लेके आए हो भगत जी? तो हमने कहा जी गुरुजी हमें गुरुजी बनाना है, इसलिए पुष्प वगैरह माला ये लेके आए हैं जी हम, कि ये वहाँ जोड़ा घर था, जोड़ा घर में ये चीज़ें रख दो जी। तो हम जूता घर था उसमें रखवा दिया। तो हमने सोचा ये तो बात बहुत गलत हो रहा है, इतने हम भाव से लेके आए हैं और ये यहाँ रखवा रहे हैं, तो कोई बात नहीं हम रख देते हैं जी। फिर कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहते हैं? मैंने कहा जी जी। तो गुरु बनाने से पहले कुछ हमारी नियम मर्यादा है, वो नियम मर्यादा का फार्म है, वो फार्म पढ़ो और फिर आपको ये फार्म भरा जाएगा, फिर आपको गुरु बनाना है उनको, संत रामपाल जी महाराज को। तो हमने नियम पढ़े थे जी भगत जी। वो सारे नियम है ना हमें अच्छे नहीं लगे, क्योंकि हम शुरू से ही उस जाति से बिलोंग करते थे। पितर श्राद्ध व्रत ये नहीं करना है, देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, और बीड़ी सिगरेट ये तम्बाकू ये भी नहीं पीना है। हालांकि ये चीज़ें मैं नहीं करता था, परंतु ये ताश जुआ वगैरह ये भी नहीं खेलना है। और 21 नियम थे, वो नियम सारे मैंने पढ़ लिए थे। नियम पढ़ के फिर भी हमने सोचा भाई ये हमें तो गुरुजी से के दर्शन तो करने, इतनी दूर से आ गए, ये नियम तो हम नहीं निभा पाएंगे, परंतु एक बार फार्म भर लेते हैं और गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में बाहर आएंगे देखी जाएगी, जो होगा मालिक करेंगे। फिर हमने वो फार्म भरवा दिया जी नियम के पढ़ के, और हम अंदर चले गए जी गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के लिए। जो हम अंदर गए थे तो वहाँ भीड़ कम ही थी, ज़्यादा संगत नहीं थी। बीच के दिनों में गए हुए थे तो लाइन में लगे हुए थे, हम 10-12 भगत लाइन में थे। तो हम ज्यों अंदर गए थे, मेरा नंबर आया था। उस टाइम गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज थे ना, वो सामने बैठे थे टीवी के सामने, और टीवी से ही नाम उपदेश दिलाते थे। सामने वो कैमरा लगा हुआ था। तो मैं ज्यों गुरुजी को प्रणाम किया, हमें सत्साहिब करना आता था, नहीं प्रणाम करना आता था, तो हमने यूँ झुक के प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा बेटा आ गया? जी गुरुजी। नाम लेना है? जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने वो मेरे को नाम दे दिया। नाम देकर गुरुजी ने कहा जाओ बाहर भंडारा कर लो, स्नान कर लो, दूर से आए हो। तो भगत जी जो ही मेरे को नाम दीक्षा दी गई, जो ही सर मेरे को नाम दीक्षा दी गई, तो मैं खुद अचंभित हो गया। मैं यहाँ कुछ शक्ति तो है, एकदम शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। और इतनी दूर से मैं 600 किलोमीटर के रूट से गया था, थका हुआ था, वो थकान भी सारी दूर हो गई। स्नान वगैरह कुछ नहीं किया, नाम लेते ही मैं एकदम हल्का महसूस करने लग गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या अनुभव है आपको? सर जी अनुभव की तो मैं क्या बताऊँ, सुबह से लेके शाम, शाम को लेके सुबह हो जावे, इतने मेरे साथ अनुभव हुए, इतने सारे चमत्कार हुआ, इतना आत्म शांति हुई है मेरे परिवार में, मुझ में, जिसकी कोई सीमा नहीं है जी। वैसे तो हमने नाम दीक्षा 2006 में ली, उसके बाद में हमारे साथ में चमत्कार होने लग गए जी। हम एकदम इतने निर्धन थे जी। हमने जो भक्ति की थी वो भक्ति निर्धनता के हिसाब से नहीं की थी। हमने तो ये सोचा जी भक्ति करना है, गुरु बनाना है और मोक्ष पाना है, इस हिसाब से भक्ति की। वैसे कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, दाल रोटी आराम से परमात्मा के देह से मिल रही थी। कोई पिछले संस्कार होंगे परमात्मा से जुड़ने के लिए,
तो हम हमारे रोज़ चमत्कार होते थे, प्लॉट भी ले लिया, मकान भी बना लिया, अच्छा धंधा बिजनेस भी दिनों दिन बढ़ने लग गया। और अचानक घर में विरोध भी होने लगा है। हमारे पिताजी थे वो एक पुजारी थे और घर में साधना नहीं करने दे रहे थे वो, तो भी हम संघर्ष करके साधना कर रहे थे। और 2006 में इन आर्य समाजियों ने और झगड़ा करवा के परमात्मा के ऊपर ब्लेम लगा दिया था, केस करवा दिया था। तो परमात्मा 21 महीने बाहर रह गए थे जेल के अंदर और हम बाहर रह गए थे। 21 महीने तक हमने इन लोगों से संघर्ष भी किया था, हमें कुछ नॉलेज भी नहीं था, हमने गुरुजी की सत्संग भी नहीं सुनी थी, हमें कुछ नियम का भी पता नहीं था। हम तो ऐसे ही नाम लेके आ गए। जो ही लीला हुई थी करोता आश्रम वाली घटना हुई तो हम एक तरह का अनाथ हो गए। केवल तो किसको केवल सारे जगह हमारी बुराई होने लग गई, गुरुजी की बुराई होने लग गई कि तुम कहाँ चले गए, कहाँ फंस गए, तुम्हारे गुरुजी यूँ हैं। पर परमात्मा के देह से हम विचलित नहीं हुए जी। और हम साधना जैसी भी थी करते रहे। फिर धीरे धीरे पता चला जी भाई गुरुजी की ये बात है, आप तारीखों पे जाओ। फिर तारीखों पे जाते थे, हर तारीख पे गुरुजी के दर्शन करते थे। पुलिस वालों के डंडे भी खाते थे। मालिक के दया से हमारी वो कमाई भी बन गई थी उस टाइम। धीरे धीरे भक्ति बढ़ गई और 2008 के अंदर परमात्मा जी बाहर आए थे और बरवाला आश्रम आ गए थे। हम गए थे, दर्शन अर्शन करके आ गए। और पिताजी हमारे बहुत विरोध करते थे, भाई लोग भी विरोध करते थे, पूरा परिवार ही विरोध थे। क्यों, पुजारी परिवार के से थे तो शुरू से विरोध तो होना ही था इस चीज़ का। तो हमारे को यहाँ तक नौबत आ गई कि तुम घर से बाहर निकल जाओ, इस घर में रह ही नहीं सकते हो। हमारे घर के अंदर बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा थी, एक अलग मंदिर बना हुआ था। वो मंदिर भी हमने काफ़ी हद तक संघर्ष किया, भाई इसको हटा दो, वो हटाते नहीं थे। फिर हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज की एक अलग स्टोर के रूम के अंदर तस्वीर लगा दी। तो 10 दिन तक तो वो भगत जी वो तस्वीर रही सर जी। फिर वो तस्वीर हटा दी गई कि भाई ये तस्वीर नहीं रहेगी, यहाँ नित्य नेम संध्या आरती रेमणी भी नहीं होगी। तुम्हें करना तो तुम अलग मकान ले लो या अलग तुम्हारा रूम ले लो, यहाँ कोई साधना नहीं होगी। यहाँ तो ठाकुर जी की और हनुमान जी की पूजा होगी इस घर के अंदर। फिर धीरे धीरे सर जी हमने जैसे भी टूटी फूटी कैसेटें लेके आ गए। मोबाइल वगैरह उस टाइम था नहीं, भक्ति बोध से हम सारी साधना करते थे। एक दिन यूँ हुआ था, हमारे भगतमती जी उनके भी बहुत अच्छे भाव थे, वो कभी विरोध नहीं करती थी भक्ति मार्ग का। वो भी कह रही थी हमें भी ज्ञान दिलवा दो, हम भी भक्ति कर लेंगे। फिर हम भगतमती को और मेरे 2 बच्चे थे उनको भी लेके गया था, उनको नाम दिलवा दिया। और नाम लेते ही फिर हमारे पिताजी को संघर्ष नहीं करते थे। घर के अंदर बहू अगर भक्ति करती हो ना तो बड़े परिवार वाले कुछ नहीं बोलते हैं, जेठ है, देवर है, ससुर है, कुछ नहीं बोलते हैं। वो भक्ति करती रहती थी, पूरे दिन सत्संग लगाए रहती थी। 1-2 बार कहा था अपन तो भगतमती नहीं मानती थी, पूरे दिन कैसेट चलती थी। फिर हमारे माता जी ने कहा भाई आप एक बार जाके देखो तो सही, हरियाणा राज्य एक तरह का मतलब पहलवानों का है, छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ विरोध होता होगा, ये कहाँ कहाँ बच्चों को लेके घूमता है। अकेले जाता है तो कोई बात नहीं, अपने बीवी बच्चों को साथ में लेके जाता है, आपका फ़र्ज़ बनता है एक बार जाके देखो। और उसके बाद में सर जी ये हुआ था, हमारे पिताजी थे ना वो रामायण महाभारत का गाँव के अंदर पाठ करते थे। तो हमने यूँ बैठे बैठे चर्चा का विषय बनाया एक दिन। पिताजी को कहा था कि आप रामायण पढ़ते हो? कि रामायण तो पढ़ता हूँ रोज़ में, मुझे तो कंठस्थ याद है रामायण। तो हमने कहा जी फिर दशरथ के कितने पुत्र थे और कितनी पुत्रियाँ थी? तो हंसने लगे कि पुत्र तो उसके पता ही है, पुत्री तो है ही नहीं उनके। मैंने कहा उनके पुत्री भी है और पुत्री का नाम शांता है। तो हमने तो ये कभी जिक्र सुना ही नहीं, न कभी जिक्र देखा हमने रामायण के अंदर, अगर तुम बता दे तो मैं मान लूँगा। फिर हमारे घर पे रामायण थी, किसी भगत जी को पूछा, प्रश्न किया कितने अध्याय पे है भाई, वो शांता नाम लिखा हुआ, सत्संग में सुना था परंतु अध्याय नंबर मुझे याद नहीं था। फिर अध्याय पूछ के उनमें जिक्र आया था श्रृंग ऋषि का, शांता का सारा। तो पिताजी हतप्रत रह गए। मैंने कहा अब तो आपको नाम लेना पड़ेगा। फिर बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। फिर महीने 2 महीने में मालिक की ऐसी रजा हुई और वो हमारे साथ में चल पड़े। वो इसीलिए चल पड़े कि एक बार देख आ जाता हूँ कौन सी जगह पे जाता है, कैसे गुरुजी इनके बच्चे सेफ्टी से रहते हैं या नहीं रहते। वहाँ 3-3 दिन से ये आता है। और मैंने भी नहीं कहा भाई आप नाम लो नहीं लो, क्योंकि विरोधी थे, एकदम हांडी पाके हुए थे, वो नाम नहीं लेते थे। मुझे भी पता था परमात्मा की कोई रजा हो तो हो जाए। फिर दोपहर का टाइम थे, बरवाला आश्रम दौलतपुर आश्रम हम गए थे और जाके बैठ गए हम। तो हमारी सेवा करने लगे। पिताजी लौट गए थे सत्संग होने से पहले। पिताजी ने सत्संग सुन के, और परमात्मा ने सत्संग भी पिताजी के ऊपर दे रखी थी, क्या पता मालिक की कोई रेंज, विशेष रेंज थी पिताजी के ऊपर। जो सत्संग पूरा हुआ, पिताजी गए थे नामदान लेने के, अकेले चले गए थे, नामदान लेके वापस आके बिस्तर पे लेट गए। तो मैंने कहा पिताजी आपके सर पे चोटी थी, वो चोटी कहाँ गई? पिताजी हंसने लग गए कि मैंने भी नाम ले लिया है। किसने कहा आपको नाम लेने के लिए? कि नहीं वो सत्संग थी ना, सत्संग के अंदर जो गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज है ना, पूरे के पूरे प्रमाण दे रखे थे। और मैंने सोचा ये मौका हाथ से नहीं छूट जाए और मैंने नाम ले लिया जी। पिताजी नाम ले लिया। उसके बाद हम घर आ गए और घर आते ही जो पूजा घर बना हुआ था, हमारे 33 करोड़ देव देवता का पूजा घर था, घर के अंदर पूरा रूम बना हुआ था।
वो पूरा रूम हमने पिताजी को कह दिया, पिताजी अब क्या बाकी रह गया है, सदगुरु मिल गए, भगवान मिल गए, अब तो ये साधना छोड़नी पड़ेगी अपने को, दोनों तरफ के न रहेंगे हम, एक ही साधना करनी है अपने को। तो पिताजी ने कहा तो ठीक है। माताजी ने विरोध किया बहुत ज़्यादा कि आप दोनों, पिताजी को क्या खिला पिला दिया, पिताजी का भी दिमाग खराब कर दिया, तुम्हारा तो हुआ, और हमारे घर के अंदर इतने वर्षों से पूजा करते हैं अपन, ये तस्वीरें बाहर नहीं गिरा सकते हैं। तो मैंने पिताजी को, देख लो पिताजी, साधना एक तरफ की करनी पड़ेगी यार, आप तो खुद ज्ञानी हो, पता है आपको। तो पिताजी ने कहा ठीक है कर दे फिर, तू तेरे जैसे आवे समझ में। तो सर जी हमने कम से कम एक लोडिंग टैक्सी होती है वो भर के पूरा, हमारे एक नदी है कायलाना झील, वहाँ जाके हमने इसको विसर्जन कर दिया देवी देवताओं सारों को, और करके साधना करने लगे। माताजी विरोध करने लगे कि भाई तुम तो एक हो गई, अब मैं किसकी भक्ति करूँगी, मेरे तो 4 भुजा नाथ थे, हनुमान जी थे, इनकी साधना करती हूँ मैं। तो मैंने कहा आप भी देखो, चलो एक बार देख के तो, आप वहाँ खाना पीना कुछ मत करना, आप देख लो एक बार। तो माताजी भी चल पड़े, परमात्मा को विशेष रजा हो गई। और दौलतपुर रोड आश्रम के अंदर जी हम पहुँचे थे, गुरुजी मिले ही चल रही थी, गुरुजी दर्शन दे रहे थे। और जो ही गुरुजी ने माताजी को देखा और माताजी ने गुरुजी को देखा, तो गुरुजी हंस के, और माताजी रो रहे हैं, मतलब गेट के अंदर घुसते ही माताजी रो रहे हैं, ये बंदी छोड़, हे परमात्मा आप तो भगवान हो, साक्षात भगवान हो, मैं पीछे रह गई, मालिक दया कर दो मेरे ऊपर। और परमात्मा ने हंस के उनको आशीर्वाद दिया, और माताजी ने भी नाम उपदेश ले लिया। और उसके बाद में भगत जी हमारे घर के अंदर बहुत चमत्कार हुए थे, चमत्कार, इतने चमत्कार। हमारी एक भांजी थी, हमारे पास ही रहती थी भगत जी, और वो इतनी सीरियस हो गई थी, लास्ट स्टेज पे चली गई थी, उसको टीबी हो गई थी, और ब्लड वगैरह सारा ख़त्म हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट थी, और उसकी मम्मी उसके पास थी। हम रोज़ जाते थे हॉस्पिटल में टिप्पण देने के लिए, और उसकी सिर्फ आँखें रह गई जी भगत जी। तो हमने कहा भाई बच्ची क्या करें, अब तेरा तो एंड वैसे भी आया, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तो वो भक्ति भी सुनती थी। तो रात को सदगुरु रामपाल जी महाराज हॉस्पिटल में आए थे उस बच्ची के पास, आके आशीर्वाद दिया कि बेटा तू मेरे पास आजा, बच जाएगी, यहाँ तुझे डॉक्टर मार देंगे। तो बच्ची को पूरी रात नींद नहीं आई। मम्मी को कह रही है, मम्मी वो मामोसा के जो गुरुजी है ना सदगुरु रामपाल जी महाराज, वो आए थे, और मुझे वो कह रहे हैं कि यहाँ तू मर जाएगी, मेरे पास आ जा, मैं तो वहाँ मामोसा के पास जाऊँगी, और ये डॉक्टर मुझे मार देंगे, मम्मी मुझे यहाँ से बचा लो। अब मम्मी उसकी रोने लग गई, वो भी रो रही है। सुबह मैं टिफिन लेके गया सर जी, तो देखता हूँ दोनों माँ बेटी रो रही है। मैंने क्या हुआ, कि इसको पूछ तेरी भांजी को ये क्या कह रही है। तो भांजी कभी मेरे से बोलती नहीं है, शंका रखती थी मेरे से। तो उसने कहा मामा जी वो गुरुजी आए थे और मुझे वहाँ ले लो, और मैं वहाँ बच जाऊँगी, नहीं तो यहाँ मर जाऊँगी। फिर मैं भी रोने लग गया, मैं इस हालत में कैसे लेके जाऊँगा, इस स्ट्रक्चर पर कैसे लेके, तू बैठ कैसे पाएगी, 700 किलोमीटर की रनिंग है। तो नहीं मैं बैठ जाऊँगी, नींद भी नहीं लूँगी आपको, तो मैं चल पड़ूँगी। फिर मालिक की दया से गाड़ी किराए की, और गाड़ी में बिठा के उसको लेके गए थे हम। वो सर जी वो पूरी रात बेटी बेटी, हम सारे सो रहे थे, परंतु उसकी आंख में नींद नहीं आ रही थी, सत्संग सुन रही थी बेटी बेटी। 12 घंटे निकाल लिए उसने, और सुबह जाते ही उसने नाम उपदेश ले लिया, बैठ के नाम उपदेश लिया। और 3 दिन वहाँ रुके थे, 3 दिन में वो खाना पीना भी करने लग गई, स्नान भी उसने वहाँ कर लिया, और एकदम पैदल चल के आई थी। इससे बड़ा चमत्कार तो हो ही नहीं सकता है। इससे भी और बड़ा चमत्कार मालिक ने और किया था मेरी भगतमती के साथ में। मालिक की दया से हम कहीं जा रहे थे बाहर, तो रात को कोई घाट आ रहा था, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे हम, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और गाड़ी पलट गई थी सर जी। और उस एक्सीडेंट के अंदर हम करीब 3-4 फैमिली थी, हमारी भगतमती की सबसे ज़्यादा लगी थी, और 17-18 टैंक आए थे, सर पूरा फट गया था। और रात का 2:30-3 बजे का टाइम, फिर हॉस्पिटल लेके गए थे हम, तो डॉक्टर ने भी रेफ़र कर दिया, जालोर गए थे हम, जालोर में, जोधपुर से 300 किलोमीटर दूर है वो। तो डॉक्टर ने कहा भाई इसको जल्दी से जल्दी पालनपुर ले जाओ या जोधपुर ले जाओ, और सीरियस केस है, आप बचा सको तो बचा लो। फिर सर जी हमने वहाँ से वेन की, और परमात्मा को विनती करते रहिए, बंदी छोड़ परमात्मा आप दया करते रहो। वहाँ टांके लगाए, टांके से ब्लड रुका नहीं, ब्लड आता रहा, और हम 3-4 घंटे लगे, जोधपुर आए, तब तक उसको होश में था। डॉक्टरों के पास लाए इमरजेंसी वार्ड में, तो डॉक्टरों ने कहा ये बच कैसी रही है, इसके तो ब्लड है ही नहीं बिल्कुल, और जो स्ट्रक्चर था पूरा भर गया था, उनके कपड़े पूरे खून से लथपथ हो गए थे। और उन्होंने वापस कहा कि भाई इनकी एक तो वो CT स्कैन करवानी पड़ेगी, CT स्कैन चोट बहुत गहरी है इसके, और इनके टांके वापस खोलने पड़ेंगे। तो भगतमती कह रही है मुझसे सहन नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और डॉक्टर ने कहा इनको बेहोश भी नहीं करेंगे, अगर बेहोश में कर देंगे तो कोमा में चली जाएगी ये। तो उनको बेहोश भी नहीं किया गया, और टैंके खोले, वो चिल्ला रही थी, ज़बरदस्त चिल्ला रही थी, इतना दर्द हुआ, अंदर खून के धब्बे निकल रहे थे, पूरे गहरा घाव था। 18-19 टैंके वापस आए थे भगत जी। और उसके बाद में CT स्कैन भी करवाई थी, CT स्कैन में कुछ नहीं आया था।
फिर मालिक की ऐसी दया हुई, गुरुजी से बात करी थी, ऐसी ऐसी हालत है भगतमती जी की। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा मेरे बेटी से मेरी बात करो। फ़ोन से गुरुजी ने सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बात की कि बेटी आज के दिन तेरा समय खत्म होने वाला था, परमात्मा ने विशेष दया रखी, अपने कोटे से श्वास दिए बेटी को, तेरा कुछ बाल भी बांका नहीं होगा, तू जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। तो बंदी छोड़ की दया से सर जी 7 दिन के अंदर वो भगतमती जी तैयार हो गई और 7वें दिन हम आश्रम में पहुंच गए थे। इससे बड़ा कोई चमत्कार हमारे लिए तो कोई हो ही नहीं सकता है। और भी कई चमत्कार है भगत जी जिसकी कोई गिना भी नहीं सकता मुझे। सर, संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कोई आरोप नहीं लगे और संत रामपाल जी महाराज को आज मीडिया वालों ने जो हाईलाइट किया है, उनसे संत रामपाल जी महाराज का बहुत ज़्यादा प्रचार और बढ़ गया है। जगह जगह नामदान सेंटर खुल गई है, सेवा खुल गई है। भक्तों के पास परमात्मा ने इतना ज्ञान छोड़ रखा है कि सारे भगत अपने विवेक से काम लेते हैं और परमात्मा का प्रचार भी दिन रात बढ़ गया है। पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है, दूसरे देशों से लोग आके जुड़ते हैं, गुरुजी के दर्शन करने के लिए भी विदेशों से आने लगे हैं कि भाई ये तो पूर्ण परमात्मा है। आप जो ये लोग सदगुरु रामपाल जी के ऊपर ब्लेम लगाया है ये बहुत गलत है और ये कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज, ना कि आम पब्लिक की। आम पब्लिक कोई विरोध नहीं करती है सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान का, परमात्मा का ये कुछ कानून का तंत्र चेंज करने का ही है और ये मिशन है परमात्मा का। पूरा विश्व एक करने का समय आ गया है और वो एक पूरा विश्व एक होगा। संत के वचन कभी पलटते नहीं हैं और संत हमेशा वो जो वचन कहते हैं उस पर खरे उतरते हैं। जो भक्ति साधना अन्य महापुरुषों ने की, क्या संत रामपाल जी महाराज वही भक्ति साधना बता रहे हैं आपको? सदगुरु रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं उनका प्रमाण आधे दर्जन संत महात्मा ने दिया है। कबीर साहब जी है, नानक साहिब जी है, दादू जी है, पिंपा जी है, धर्मदास जी है, इन्होंने प्रमाण दे दिया। गरीबदास जी महाराज ने अपने शास्त्रों में लिख दिया है, वो प्रमाण भी शास्त्रों में मिलता है। तो इसलिए सदगुरु रामपाल जी महाराज इस समय के पूर्ण सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, उनके अलावा दूसरे कोई संत है वो ज्ञान दे ही नहीं सकते और न कोई अधिकारी इस समय के लिए। जगत गुरु समय का एक ही आता है और वो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज इस समय के लिए अभी नियुक्त किए गए हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो ये संदेश देना चाहता हूँ जी कि सदगुरु रामपाल जी महाराज अभी के सदगुरु रूप में आए हुए हैं और ये समय पीक समय है और अगर ये समय चला गया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी धर्मपंथ है आप एक बार वापस गर्म हो, एक बार शास्त्र पढ़ो और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी है उनका एक बार निष्पक्ष भाव से अध्ययन करो और अध्ययन करके साधना चैनल देखो और एक बार वापस विचार करो। ये समय वापस नहीं आएगा, ना जाने काल क्या कर डालता है पता नहीं चले, वापस मनुष्य जन्म आए या नहीं आए। कहीं लग 84 में पटक दिया तो अपना वापस मनुष्य जन्म आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपना विचार करो और एक बार आप अवश्य साधना चैनल देखो, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और कल्याण करवा लो अपना। सर, आप राजस्थान के मारवाड़ी अक्षेत्र से संबंध रखते हैं, आप अपनी स्थानीय भाषा में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं वो मैसेज देनी चाहूँ सा, मारवाड़ी जितना भी भगत भाई है बहुत ही परमात्मा प्रति श्रद्धा है, बहुत ही जिज्ञासु है और बहुत ही भगवान को डरने वाली आत्माएं हैं और जल्दी भगवान रे शीघ्र ही वे भगवान के शरण में आवेली। और मुझे एड़ो लाग रही है कि साधना चैनल पर देख सारे भगत बहुत ही प्रभावित हो रही है सदगुरु रामपाल जी महाराज हूँ। और हमारे राजस्थान में तो बिल्कुल ही सदगुरु रामपाल जी महाराज को कोई विरोध नहीं है, जहाँ भी देखो बच्चा सदगुरु रामपाल जी महाराज को आदर करे है और बहुत ही जल्दी शरण में भगत लोग आ रही है और उमड़ कर आ रहा है, उमड़ कर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। जिस कारण से मनु जी जैसे और सारे ऋषि उसको उनको कहने लगे कि जो विपरीत ज्ञान देने वाला वामदेव कहने लगे उनको। वामदेव, वाम माने उल्टा, जैसे यो राइट हैंड दाया, यो बामा हाथ तो बामा उल्टा, इसको उल्टा भी कहते हैं। यो सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, बामा माने उल्टा। तो कबीर साहब को वामदेव कहने लगे वो सतयुग में। वो ज्ञान ना सुना, भगवान खुद आगे बतावे थे।
और यही वेद बताते हैं कि वो अपने ज्ञान अपने आप अपने मुख कमल से बोलता है, और वही तत्व ज्ञान होता, बाकी सब अज्ञान होता है। तो हम अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। परमात्मा आकर ज्ञान दिया करते थे। अविवीक्षण कितना अधीन हुआ, परमात्मा मिले थे उनको। एक चंद्र विजय नाम का भाट था श्रीलंका में। पहले वो परमात्मा का शिष्य हुआ, कभी मुनिंदर रूप में परमात्मा वहां गए थे। फिर उसका पूरा परिवार धीरे धीरे शरण में आया। अब चंद्र विजय भाट रावण के पास जाता था। ये भाट लोग मनोरंजन कराया करते थे राजा लोगों की, और उसकी पत्नी वो करमवती नाम था उसका, वो जा करती मंदोदरी रानी के पास। उसको ऐसे अच्छे बुंडे चुटकुले सुनाकर उसने प्रसन्न खुशी उसकी रिक्रिएशन कराया करती थी। पहले तो वो ऐसी बूंदी बूंदी बातें सुनाया करती थी, अटपट कथा गाया करती थी। जब परमात्मा से प्रीति थी, ज्ञान से हुई, तो मंदोदरी को वो ज्ञान सुनाने लगी। मंदोदरी कहने लगी कि करमवती, तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था, तो ये बढ़िया माल कहाँ से लाई? इतने सुंदर वचन, इतना भगवान की चर्चा तेरे सपने में भी ना थी, कहाँ से लाई? तो उसने बताया कि हमारे गुरुजी याद कर लिए हमने, अब मैं वो गलत बात नहीं बोल सकती तेरे सामने। तो कहने का भाव यह है कि उसके माध्यम से मंदोदरी भी पुण्यात्मा थी। परमात्मा मुनिंद्र जी की ऋषि मुनिंद्र के रूप में आए थे, भगवान उनकी शरण में आई थी। फिर उस मंदोदरी से पता लगा विभीषण को, तो विभीषण भी कबीर परमात्मा यानी मुनिंद्र जी की शरण में आए थे। और इस ज्ञान से आदिन्यता आपा आवेगी। ये ऐसा निर्मल ज्ञान है, जीव को उसकी औकात बता देता है। फिर ये इसके सिर उठाने जगह नहीं रहती। वो बकवाद करेगा तो चोट खाओगा। फिर अनजानपने में गलती हो जाए अलग बात है, जान होने के बाद भी हम गलती करेंगे तो फिर उसकी पिटाई घड़ी हुआ करें। तो परमात्मा की दया से विभीषण नरम हुए और मंदोदरी भी भक्ति करती थी। फिर मंदोदरी ने आखिर में भगवान से यहाँ तक कहा कि परमात्मा मेरा पति नहीं मानता, उसको समझा दो। खुद भगवान गए। ये लंबी कथा है, आज का विषय कुछ और है, ये आज नहीं सुनाएंगे। तो रावण नहीं मानना था, परमात्मा ने खूब समझाने की चेष्टा की। तो कहने का भाव ये है कि रावण ने अहंकार किया। और रावण क्या मांगता था? धन घना हो, सोने की लंका बना लूं, मैं राज करूं, लंबी उम्र हो जा मेरी। उसने खूब भक्ति की और ये सोच बैठा था कि मैं अब मरूंगा नहीं, मैंने अपनी मौत काबू में कर ली। योग अभ्यास करता हूं, सिमरण करता हूं और श्वास श्वास छोटा करने का अभ्यास कर लिया है। तो उसने ये सोच रखी थी मैं अभी मरूं नहीं, तो आज का काम वो कल पर छोड़ दिया करता, कल देखेंगे। और जब उसका बक्कल उतरा ना, तब उससे शिक्षा सुननी चाहिए थी। विद्वान तो था ही, लेकिन विद्वान क्या सदग्रंथों को ज्ञान करने से विद्वान होता है? तब उसने कहा था कि आज का काम कल पर ना छोड़ियो, आज तय कर लियो। अब ब्राह्मण मट्टी होली, जब तक ज्ञान सब बहन हो जाए, ये तो पहले होना चाहिए। जैसे परमात्मा बताते हैं, आज करे सो काल करे सो आज करो, और आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब? तो कहने का भाव ये है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार में भगवान नहीं मिले। तो इस शिक्षा ने हमारा अहंकार भर दिया। छोटा सा कोई लाग जा, बाबूजी पूछ मत बस, आहा गोज में हाथ देकर पता नहीं पैंट शर्ट गाड़ के नहीं सोचा कि राखी बन गया। और फिर MLA MP IPS IAS बन जाते ने सोचा धरती तो हिल दी। और कल मौत हो जा, परसों का दाबना पाओगा, कहाँ जाएगी तेरी वो अफलातूनी? तो ये बात ठिकाना आवेगी इस ज्ञान से। शिक्षा ने हमें बिगाड़ा, अब शिक्षा के माध्यम से ही आपको सेट किया जाएगा। तो परमात्मा ने काटा ही काटना पड़ेगा। तो जब हम परमात्मा को इसलिए नहीं पहचान सके, अब देखो जैसे रावण लंका चाहता था कि मैं राजा बना रहूं, राजा नहीं बना रह पाया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुत्ते वाली मौत मरा, सारा कुल नाश करा दिया। विभीषण परमात्मा की शरण में भक्ति करता था, राज नहीं चाहता था वो। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला,
यही सतगुरु की सीख। अब उसको बिन मांगे मोती मिले परमात्मा कबीर जी की सत साधना करने से, और वो ज्ञान से परिचित था। रावण मारा गया, विभीषण को राज दिया, दिलवाया परमेश्वर कबीर जी ने। निमित्त से रामचंद्र बनाओ चाहे कोई, खेल दाता की है। अब ऐसे राजा को की जरूरत है प्रजा को, जो भगवान से डरने वाला हो। आज के आप राजा देख रहे हो, मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री, उनके ऊपर कैसे एलिगेशन लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के, फलाने के, लूट लो खसोट लो, ये तो आपको सब पता, कहने की जरूरत नहीं। जो भी एमएलए एमपी आपके द्वारों पर आते हैं, 5 साल में एक दिन दिखा करें गांव गांव में, और 5 साल के बाद फिर तुम पीछे पीछे वो आगे, सब ने पता। तो आज ऐसे राजा की आवश्यकता है, सदा से ही ऐसे राजा की आवश्यकता जैसे विभीषण हुआ था। और फिर सारी प्रजा का दुख, राजा का अपना दुख होता है। राजा की व्यवस्था जैसे राजनेता है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनका मूल काम है कि जनता की, क्योंकि जनता से टैक्स लेते हैं ये, उस टैक्स के बदले में वो सेना लेते हैं ताकि हम रक्षा करें, बाहर बाह्य शक्ति हमें दुखी ना करे, मेरी प्रजा न आके। और पुलिस बनाते हैं किस लिए कि एक अपना ढंग से जीवन जीने वाले इस सभ्य और अच्छी जनता को कोई बदमाश टाइप के लोग, चोर उचक्के दुखी ना करें, उनको रोकने के लिए सेना और पुलिस ये रखते हैं। अच्छी बात है, ऐसे नहीं होगा तो फिर हमने कोई जीने नहीं दिया आपने। तो राजा लोग जो है का व्यवस्था ये होती है, आपके लिए सुविधाएं बनाएं, सड़क बनाएं, बिजली पानी की व्यवस्था करें, जनता को किसी प्रकार का भी कष्ट है वो उस सामूहिक धन से जो जनता से वो टैक्स लेते हैं उसे ठीक करें, ऐसा करना चाहिए। उसके बाद फिर कोई बदमाश लोग हैं उन्हीं को रोकें, समझावें बुझावें, या कोई जेल कैद बनाकर उनको वहां रखें। अब क्या हो रहा है, बदमाश तो खूब खुले घूम रहे हैं, शरीफ आदमी बेकसूर और जेलों में ठोके जा रहे, जिसका एक परिणाम ये दास और मेरे साथी भी है परिणाम स्वरूप। तो कहने का भाव यह है कि राजा बिगड़ गए, प्रजा आप पर बिगड़ गई, क्योंकि ज्ञान नहीं। तो इस ज्ञान से प्रजा भी सुधरेगी और विभीषण जैसे राजा भी अब पुनः स्थापित किए जाएंगे, तब ये जीव सुखी होगा। अब क्या कहते हैं, जय तुझे राजपाट भी चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेड़ा, दासातन आया बिस्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकस्ते वार न लाई। आदिनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। कहते विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो जिसमें दासातन आधीनी आई। और ऐसा दासातन है भाई, ये आधीनी ऐसी वस्तु है, लंक बकसते वार नहीं लाई, सोचा भी नहीं तो रामचंद्र जी खुद भी तो अपना आदमी बिठा सकते थे उसमें लंका में, लेकिन मालिक की दया थी, एकदम सेकंड भी नहीं लगाए, विभीषण को बिठा दिया। सर्कमस्टांस परमात्मा ने बनाई। तो यहां कहते हैं ऐसी ये आधीनी विनम्रता, इसमें इतने गजब के गुण हैं, जो भक्ति करे अधीन रहे। लेकिन ये तो है पिछले इतिहास, परमात्मा ने अपने सामर्थ्य को आपके हृदय में बनाए रखना था कि है कोई शक्ति ऐसी जो ऐसी अनहोनी भी कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब इस समय में आपको वो यथार्थ ज्ञान भी देना है और भक्ति भी देनी है। तो कहने का भाव ये था कि हम पहले सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे। आज से 50 वर्ष पहले का तो मेरे भी याद है,
ऐसे कोई रोग भयंकर गामा में हमने देखा नहीं। जो आज कैंसर तो ऐसी होगी जैसे खांसी जुकाम होया करे, क्यों कर्म इतने बिगड़ गए हमारे। हमने कर्म बिगाड़ लिए और मिलना वही था जो हमारे भाग्य में है। ये हमें को बताने वाला मिला नहीं, को दर्द ये करने वाला नहीं मिला कि गलत कर रहे हो बच्चे, ये मत करो, जहर खा रहे हो। तो हमने 50 साल में इतने कर्म बिगाड़ दिए, अब सबकी बिरानमेटी हो रही है। यहाँ देख रहे हो आप कितने दुखी हो गए। तो ये बच्चे अनजानपने में विष खा के, गलतियां करके, पाप को मांगे, अब ये भोगने पड़ रहे इनको। अब इस परमात्मा के पास वो पावर है, शक्ति है कबीर साहब के पास, ये हमारे पिता है। बच्चा कितनी गलती कर ले, माँ बाप के पास आकर फिर से अक्षमा याचना कर ले, तो उसको फिर से सारी सुविधा सौंप देता है, बेटा ठीक ठाक रहे, और ले सारी सुख देगा। तो ये वो समर्थ है, गलतियां होगी इसको भी मालूम है, अनजान नहीं है ये। लेकिन अब टिके रहना, जिस यहाँ पर जो रोगी आते हैं अधिकतर आते हैं, ये भक्तों के अनुभव सुन के आने लग गया, अच्छी बात है। और तो कोई ठिकाना है नहीं, वो तो सब जगह भटक तो लिए ही है। यहाँ तो सुख होगा ही होगा, लेकिन होगा उनको जो कति और आस छोड़ कर जब यहाँ आएंगे। अब हमारे भक्त अधिकतर देख रहा है दास, भगत लाते चल तू वहां जाते ठीक हो जाएगा। अब वो दुखी है, उन सोचते चलो वहां भी देख लेता हूं। तो जो ये सोच का है चलो वहां देख लेता हूं, फिर यहां भी ऐसी सुविधा उसको नहीं मिलेगी। यहाँ तो कति समर्पित होकर आवे, अखे परमात्मा हमें और कोई जगह ठिकाना नहीं रहा, और दया कर 2 मिनट में ठीक करे, 3 मिनट नहीं लगे। आधे से अधिक लोग ये आते हैं, देख लेते हैं ठीक हो गए तो ठीक है ना, अपनी वो पूजा है तो हम करते ही रहेंगे। फिर ऐसा बालक ना है यो भगवान, ये तो सब के सब सर्वज्ञ है, आपके अंतःकरण की भी जानता है। तो यहाँ पर आपने बहुत से देखे होंगे भक्त जिनको इतना सुख हुआ, वो सब जगह थक लिए, हार लिए, ये सोच लिया था कब इसका कोई विकल्प, कहीं ठिकाना नहीं और कोई इसका अल्टरनेट नहीं, वो 2 मिनट में ठीक करे जाता है। तो दास आपको बार बार ये समझाना चाहता है कि इस जाल को समझो और इस कबीर भगवान दयाल को समझो। ये कौन है, ये क्यों भटक रहे हैं आपके पीछे पीछे। अब जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं कि एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ यहाँ ज्ञान की है। तो ये 500 यज्ञ आपसे यहाँ कराई जाती है। आप धर्म देख रहे हो, ये कहने की आवश्यकता नहीं, सबकी आत्मा मानती है इस बात को कि यहाँ जो सुविधाएं है शायद विश्व में नहीं होगी। ये किस कारण से है ये भी आपने भी सोचना पड़ेगा। यहाँ आपके पिता का घर है, यूं पूरे विश्व के प्राणियों का पिता कबीर साहब है, और उस कबीर परमात्मा का घर है, उसको वो अपने बच्चों को इतना सुख देता ही देता है। और सतलोक में चले जाओगे तो बिराने घर में, दूसरे के लोक में इतनी सुविधा कर रखी दाता ने। जब अपने घर जाओगे अपने लोक में, वहां जाने के बाद देखना आपको कितना सुख होगा। आप गलत लोक में फंस गए। अनसा देश सुदेश का यो पड़ा कुदेशा आए, जाका चारा मोतियां वो घोग्यों क्यों पति आए। ये परमात्मा सुनाया करते थे यहाँ के कि तू उस सुदेश से आया है, अच्छे लोग का आया हुआ, यहाँ कुदेश में गिर गया, ये बुरा लोग है, यहाँ सपने में सुख नहीं। कहीं आप जंगल में देखो जाके, शेर दाव लगाए बैठा है, हिरण मर्गों की लाइन आ रही है, झपट कर खा जाता है, शेष बच्चों को वो लिए भागे फिर रहे हैं, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। कोई भैंस गाय जा रही है, उनको पकड़ के झपट के मार लेता है। तो ये काल ऐसा है, इस लोक में आप ऐसे में रह रहे हो। पग पग पर यो तग तक मारे, काल अचानक बाणा। पग पग पर तक तक का मारे, तुम्हें जब चाहेगा उसी को झपट लेगा, कहीं एक्सीडेंट करा देगा, कितना फ्लड ला देगा, कहीं भूकंप के कारण या रोग के कारण, हार्ट अटैक के कारण। इसने तो रोज 1 लाख जीव खाने हैं, और आप इसके लोक में और सुख खोज रहे हो।
क्योंकि आप अभी तक उस लोक से परिचित नहीं थे जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता कहते उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी उस अविनाशी स्थान सत्यलोक अमरलोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और परमात्मा से परिचित ज्ञान से आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद परसे वो मिले राम अविनाशी। शंखों लहर मेर की उपजे कैर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब यहां तो स्वर्ग चले गए तो वापस गरीबदास जी ने कहा है कि आगे गए ना बावड़े ये रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। आज आप यहां पर हो, खूब व्यवस्था है, बढ़िया कोठी कार बेटे बेटी सब सेट हो रहे हो, कल मृत्यु होगी। पुण्य किए हैं स्वर्ग में जाओगे, यहां से हुई चलो चलो उठाओ फूको गाडो, स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में अपने पुण्य जितने थे वह मलाई खाई, खत्म हुए पुण्य, चलो नरक में जा डालो। जब नरक का समय पूरा हुआ चलो गधा बनो, गधे का समय पूरा हुआ मृत्यु हुई चलो कुत्ता बनो, कुत्ते की समय पूरा हुआ चलो फिर सुअर बनो, और फिर कभी मनुष्य बने तो फिर मनुष्य बनो, फिर मरे फिर चलो। या चलो चलो तो भाई सतलोक आश्रम बरवाड़ा तो मिटेगी, या जितने जल्दी आ जाओगे उतना जल्दी कल्याण होगा। ये वो परमात्मा है, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहा है, सो तो सतगुरु कबीर हैं जन्नी जने नमाए। तो क्या बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए उन्होंने ताक बताया नहीं मारी गल के बीती, और रहते भी सब जा और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब माने समर्थ परमात्मा, अन्य भगवानों की भक्ति से भी आपकी चलो चलो नहीं मिटेगी। इस समर्थ की शरण में आने से ही आपको वो स्थान प्राप्त होगा जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 15 के श्लोक नंबर 4 में अंकित है। अब यहां पर आपको उसी की ट्रेनिंग और उसी का कोर्स कराया जा रहा है कि आप यहां की जो ट्रेनिंग करोगे, इस कोर्स में साफ पास होगे ट्रेनिंग में, तो आपको सतलोक में जॉब मिलेगी। और वो सतलोक आपको बता दिया और भगवान ने बताया। फिर जिन संतों को परमात्मा ऊपर लेकर गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने परमात्मा के उस आंखों देखे स्थान और सामर्थ्य को अपनी अमृतवाणी में बताया। कौन कौन थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा मिले और उन्होंने उस परमात्मा से परिचित होकर उस लोक को देखा और फिर हमारे को बताया। लेकिन हम नहीं समझ पाए, हम बालक थे, हमारी बुद्धि इतना काम कर नहीं थी उस समय, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और शिक्षा आपके लिए
अब तो बनेगी एक बार तो ये अभिशाप बन गई हमारे लिए। ये दास देख रहा है, क्योंकि दास को मालिक ने सब जगह देखा। ऐसे समय में जन्म दिया कि हमने पिछला जमाना भी देखा, जिसमें कितनी शांति होती थी, गांव में कितनी शांति थी, कितने प्यार से रहते थे, एक दूसरे की इज्जत कैसी होती थी। अब बच्चा माँ बाप के सामने कोई उल्टा बोलता नहीं देखा। बालक दूसरी बात है, बड़े होने के बाद इतने लज्जा करा करते एक दूसरे बड़े छोटे की। रिश्तेदारों में कितना प्रेम था। अब ब्याह पाछा हो है, तलाक पहले होले है। वहाँ पीछे होता बच्चों का, मुकदमा पहले दर्ज हो जाता है तलाक का या दहेज का, कि जीवन है कोई। हम बगैर ज्ञान के गलतियां कर रहे हैं। सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हद। ये जितने जीव हैं सभी परमात्मा के बच्चे हैं। हम किसी को सताते हैं, दुखी करते हैं तो भगवान दुखी होता है। चाहे आप किसी को करते हो, चाहे चींटी हाथी को बेमतलब, वैसे आपको कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा करता, जैसे हिंसक जानवर है, उनको डंडा मार दिया उसको और वो किसी कारण से मर जाता तो वो भी कोई आपको पाप नहीं। लेकिन जानबूझ कर उसने जाकर मारे, सांप ने या किसी अन्य भेड़ को, बैठी हो बिच्छू को जानबूझ नहीं मारे। आपको काटने की चेष्टा कर रहा है तो उसको बचाओ में बेशक मार दो उसको, उसका दोष नहीं है वो, क्योंकि काल ने बड़ा ऐसे दिया, हमारे का आपस में लड़ा दिए। लेकिन बेमतलब किसी को सतावा नहीं, चाहे आपको कितना दुखी कर ले कोई, जब तक पार बसा उसको तंग नहीं करे। प्रतिशोध की भावना खत्म करो, तब हम आगे बढ़ेंगे, आप सफल होगे। परमात्मा कहते हैं जैसे आपको कोई गलत भी बोलता है, उसे ज्ञान नहीं, वो तो साकेट आदमी है, अपने बाप ने भी ऐसे ही बोलता होगा। कहते साकेट का मुख बंबई है और निकले वचन भुजंग, और ताकि औखद मौन है, विषनी व्याप अंग। अब साकेट का मुंह वो तो बंबई है, बंबई में तो सांप निकले, सर्प बंबई है बिल से, और फिर वो तो सर्प निकलेंगे तो काटेंगे आपको, उसके वचन तो काटने वाले ही होंगे, आपको दुखी ही करेंगे। उसकी औषधि बताई है, मेडिसिन बताई है कि चुप रहे, बोल रहे नहीं, उसने जवाब नहीं दे, ताकि औखद मौन है, फिर उसका जहर आपका असर नहीं करेगा। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे। अब कुत्ता भौंक रहा है, आप उसने धमकाओगे और दूना भौंकेगा, कहते हैं बोल रहे नहीं, भौंक भांक आप टिक जाएगा। तो ऐसे साकट को वो आपने कुछ कह रहा है, आपको उत्तर देने लगोगे तो दूना बकवाद करेगा, आप चुप हो जाओगे, 10-5 मिनट भौंक कर कुत्ते की तरह आप सेट हो जाएगा। तो फार्मूले बताए हैं परमात्मा ने, आप इसको अप्लाई करना। कबीर जो तो को काटा बोए ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल है वा को है त्रिशूल। अब तो आपको कोई हानि करता है तो आप उसका प्रतिशोध लेने के लिए हानि ही मत करना, उससे बचे रहना, लेकिन उसको हानि मत देना। और फिर भी भगवान के बच्चे समझकर जहां भी आपके सत्र का कोई काम उसके प्रति आवे तो उसको लाभ ही देना। तो फिर देखना भगवान कैसे करेगा कि आपको तो भले का फल भला होगा और उसके बुरे का फल उसको 3 गुना ज्यादा मिलेगा। इतना हमारे अंदर धैर्य नहीं रहा, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। हम तो सोचो बस ही नाश हो इसका, जो इतने बुरे कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का भी नाश ना होगा जो बुरे करे, तो और किसका होगा? लेकिन परमात्मा का विधान है कि जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे हैं, वो कितने खोटे खोदो, कितने जुल्म करो, वह उसकी माल गाड़ी भरने लग रही है पापों की, और पुण्य नाश होने लग रहे हैं। जब वो पुण्यों वाली बोरी खत्म होगी, थैला उसका, वो इन्वर्टर चार्ज पहले का था वो खत्म होगा, फिर एकदम सुविधा बंद होगी, उसकी वो दुर्गति शुरू होगी। दुनिया देखा करे। यदि ऐसा नहीं है तो भगवान ही नहीं है। भगवान है तभी तो हम उसके पीछे लगे, और भगवान है तो उसके प्रत्येक वचन का पालन करके इस भक्ति रूपी सफर पर आप बढ़ोगे तो निर्बाध आगे चले जाओगे, चलते रहोगे। नहीं तो आप उलट्ठम लट्ठा होकर वहीं फिर खड़े रहेंगे हम। तो परमात्मा कहते आवत गाड़ी एक है,
उल्ट्यों होवे अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो वा रहे एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है, लाग मरे सो नीच। कहते हैं एक बार आपको कोई गाली देता है, आप शांत रहना, देन दे, मायूस सा होकर खड़ा हो जा, उसके साथ बहस नहीं करे, भगवान पर ध्यान लावे, सुमन करने लग जा। आवत गाली एक है और आपने उसको दूसरी उल्टी गाली दे दी तो 10 और देगा, क्योंकि वो तो संगर का आ रहा है, काल ने भेज रखा है, तैयारी करके भेज रखा है, तो उसका नाश कराने के लिए। भगत से टकरावे कोई आदमी, उसका तो नाश निकट है, प्रहलाद से टकराया था उसका बाप, और भी बहुत से कारण ऐसे हैं, तो उनका तो नाश होया करे। जो भक्ता गेल टकरावर, तो आपने तो पता ही है इसके उल्टे लाग लिए, जो बेमतलब खस्से हमारे से आकर के, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, वैसे गाली दे आपको आकर। तो कहते हैं आवत गाली एक है और उल्टोगे तो हो जाएंगे अनेक, और कह कबीर ना उल्टियो, गाली मत दियो उससे, वह रह जाए एक की एक, वही टिक जाएगा फिर वो। फिर कहते गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, मीच माने मृत्यु तक हो जाते हैं। इस गाली से ही थपड़म थपड़ा मुक्का मुक्का गालम गाला, पहले उसने गाली दी, फिर उसने दी, फिर उसने दी, फिर वो आ रहा है सिंगर का लठ मारेगा, फिर आप मारोगे, आप भी मर सकते हो, वो भी मर सकता है। तो गाली ही से उपजे और कलह कष्ट और मीच मौत तक हो जाती है। और कहते हार चले सो साधु है, हार के चल पड़े वो तो संत है, और लाग मरे सो नीच, उससे गेल गुट्टू गुट्टा हो कड़ो मरे या मार दे, वो तो नीच है। तो पुण्यात्मा हमने कुछ सीखना पड़ेगा मालिक के इन वचनों से, और हम सफल होंगे, तभी सफल होंगे। आप देख रहे हो हम इस दास के साथ 1994 से लेकर आज तक 19 वर्ष हो गए जब से ये मार्ग शुरू किया है। 2-3 वर्ष तो कम लोगों को पता लगा, फिर तो मस्तारना शुरू कर दिया। इन नकली संतों ने अपने शिष्यों को भुका भकूक ऐसा जुल्म करा, लेकिन हम शांत रहे, मालिक के वचनों पर डटे रहे और अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। आज हम सफल हुए, वो सारे फेल हो गए, और एक दिन ऐसा ही आपके साथ होगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस मार्ग पर चलने के लिए कुछ परमात्मा के दिए हुए फार्मूले लाने पड़ेंगे, तभी हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गोपाल परमार। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव दुबली, तहसील तराना, जिला उज्जैन, एमपी से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 11 दिसंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और मेरा एक छोटा भाई बचपन में कुएं में पानी में गिर गया था, और एक मेरा बड़ा भाई एक्सीडेंट में शांत हो गया था, तो उनको घर बिठाया था, तो उनकी पूजा करते थे हम। मेरी आत्मा कहती थी कि इन भूतों को और उनको क्यों पूछते, कोई एक परमात्मा, उनकी पूजा करनी चाहिए। मेरे मन में ये रहता था, तो मैं ऐसा सोचता था, तो ये मेरे को रात में परेशान करते थे। मैं सोता था जब रात में, तो मेरे ऊपर बैठ जाते थे और मैं चिल्लाता था, पर और मैंने कि ऐसा क्या होता है, मतलब भगवान कोई तो है, मेरे को परेशानी क्यों आती है कि जब परमात्मा की पूजा करनी चाहिए इनकी, जबकि गीता जी में इनको मना करा है। मैं गीता जी का पाठ करता था, तो उसमें तो बेहतर पूजो को मना करा है, जबकि ये करवाते तो लाभ तो कुछ मिला, मुझे नुकसान ही नुकसान। हमेशा बीमार रहता था, मेरा मुंह में छाले होते थे, मेरी भाभी को भी छाले होते थे, तो उन्होंने गोली लगाई थी, एक बेटनीसोल गोली आती है, तो मैंने पूछ लिया, तो मैं भी वो रेगुलर यूज़ करने लग गया। तो उससे क्या हुआ कि मेरी यहाँ रीढ़ की हड्डी, मतलब जॉइंट कमर के यहाँ दर्द है, वहाँ एक छर्रा रहते, ये ओष्टा भरा जाता है, वो खराब हो गया था। उसके बाद तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया इंदौर, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बेटा ये तो तेरा गोला पूरा ख़त्म हो गया और इसका 5 साल का ऑपरेशन होगा, और 5 साल के बाद फिर तेरा डबल बड़ा ऑपरेशन होगा, उसके बाद तेरी 20 साल ही उम्र रहेगी। तो मेरे को ये इतना दिक्कत आने लगी, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ 5 साल का। ये ऑपरेशन करवाया, इसका मेरा इससे कुछ भी लाभ नहीं मिला, और इस परेशानी से मैं अब भी परेशान होता रहा हूँ।
तो सर जो आपने देवी देवताओं की भक्ति की उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आपकी परेशानी बढ़ती गई, फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चैनल पे इनके सत्संग आते थे तो ये गीता जी ये बताते, तो पहले मैंने ध्यान नहीं धरा ये जब मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था। उसके बाद मैं क्या कि मेरे सामने एक किराने की दुकान है, उनसे बोला मैंने कि मेरा टाइम पास नहीं होता, तो उनने मेरे को 8-10 पुस्तक दी, तो उसमें एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी मुझे। तो मैंने वो तो बाकी पुस्तक नहीं पढ़ी और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी मैंने। तो मैंने कि यार इसमें क्या है, ऐसा ज्ञान गंगा में ज्ञान की बात होगी, तो मैंने ज्ञान पढ़ी तो मेरे पेड़ नीचे की धरती की खसक की। मन की ये तो कबीर साहब को, ऐसा कौन सा संत है जो कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैंने पुस्तक रख दी वो। तो फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानी कि ये जो बता रहे संत इसमें कुछ तो दम है। तो मैंने वापस उस पुस्तक को उठाई और फिर पढ़ी मैंने, तो उसको पूरी, फिर उसमें गीता जी का श्लोक, देवी भागवत पुराण में लिखा, जब पेज नंबर प्रश्न नंबर सब उसमें लिखा हुआ है, मैंने मिलाया। तो फिर मैंने ये जानकर, उसका पूरा पेज पटा हुआ था सामने का, गुरु रामपाल जी महाराज का नाम उस पर नहीं था। तो मैंने अंतरात्मा से बोला कि ऐसा कौन सा संत होगा। पहले उनका आस्था टीवी पे आता, फिर साधना टीवी पे आने लगा सत्संग पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज का। तो फिर सत्संग सुनने लगा, तो फिर मेरे को ऐसा ऐसा रोना आया, ऐसा रोना आया। मैंने कि ये कुछ तो दम है। फिर मैंने गीता जी का श्लोक मिलाया, सब मिलाया, फिर मैं उसमें पता दिया है पीछे बरवाला का, हिसार हरियाणा, तो वो पता पूरा लिख के फिर मैं बरवाला आश्रम गया और पूज्य संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? बिल्कुल सर, मेरे डॉक्टर ने यूँ बोला था कि तेरा जो ये ऑपरेशन होगा, ये 5 साल बाद तेरा फिर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये 5 साल हो गए मेरा। जब अब डॉक्टर को मैं वापस दिखाने गया था अभी 4-5 महीने, तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि तेरे ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, 50 साल बाद, अभी मेरी उम्र 42-43 साल हो गई है, तो 50 साल बाद देखेंगे, तेरी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से आज तक मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं खेत पे भी जाता हूँ, काम भी करवाता हूँ। रात को जब सोता था तो मुझे भूत प्रेत और ये सब सताते थे। तो पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नाम दीक्षा लेने के बाद, जब गुरु जी ने जो मुझे मंत्र दिए, उस मंत्रों की शक्ति से मुझे आज तक कोई परेशान नहीं करता है। अभी आपको बताता हूँ, 4 महीने पहले की बात, मैं जब रात को फसल, मतलब सोयाबीन की फसल तैयार हुई थी, तो बाहर खाले के बाहर रखी हुई थी, तो मैंने मेरा पलंग लगाया था मैंने, तो मेरी आधी नींद लगी हुई थी और आधी खुली थी। मैं सोया हुआ था, तो एक चूड़े लाई और मेरी रजाई खींच ली नीचे उसने। रजाई खींचने के बाद मेरे को हाथ पकड़ लिए, मेरे दोनों ने ले जाने लगी। तो मैंने कि तू कहाँ ले जा रही है मेरे को? तो मैं ले जाऊंगा तेरे को, और तेरे से पहले मैं 4-5 को ले जा चुका हूँ और तेरे को भी ले जाऊंगा। तो मैं एकदम घबराया। तो मैंने क्या, मेरे परमात्मा की कृपा से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से जो मंत्र दिए, वो मंत्र का जाप करने लगा मैं सतनाम का। तो उससे वो ऐसी, मतलब उसके हाथ मेरे, तो वो ऐसी झुझक डरने लगी, चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं आपसे पहले 4-5 को ले जा चुकी हूँ, मुझे छोड़ दो, अब मैं आप कभी ज़िंदगी में लौट कर इधर नहीं आऊँगी और आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। तो पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे आज तक उसने परेशान नहीं करा। पहले मैं नशा करता था, पूज्य सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आज तक तो मैंने बीड़ी को हाथ नहीं लगाया और पी भी नहीं। और पीना तो दूर की बात, जो मेरे दोस्त पीते हैं उनसे भी मना करता हूँ कि ये बहुत बेकार चीज़ है, इससे आपको ये नुकसान हो रहा है, ये मैं बताता हूँ मेरे मित्रों को। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, और जैसे मैं दुखी था, मेरे को इतनी बीमारी थी, मुझे लाभ हुए, वो आपको भी मिल सकते हैं अगर आप सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओगे और नाम दीक्षा लोगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा और मोक्ष भी मिल जाएगा परमात्मा की कृपा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? पूज्य संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से जो गुरुजी के चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर फ़ोन नंबर और सभी आप फ़ोन नंबर लगाओ, उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। सदगुरु जी की कृपा से हर प्रदेश में, हर मतलब ज़िले में व्यवस्था दे रखी है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप वहाँ से जानकारी ले के नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारत से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल पर संत रामपाल जी महाराज लाइव YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।